द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें अयस्क किसी उचित विलायक में घुलनशील होता है और अशुद्धियां अघुलनशील होती हैं इस विधि में सर्वप्रथम पिसे हुए अयस्क को किसी उचित विलायक में मिलाते हैं जिसे निक्षालक कहते हैं। निक्षालन नहीं, कह है लास्ट में, जिसे निक्षालक कहते हैं। इस निक्षालक में अयस्क घुल जाता है। जबकि अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं। और इस प्रकार अयस्क को छानकर अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। जिससे शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। देखो भाई, इधर हमारे पास कोई अयस्क था और वो अयस्क ऐसा था, दो तरीके का था। सोचो, उसमें ए अयस्क है और अशुद्धियां जो वो ऐस हैं। ठीक है जी, ये अशुद्धियां हैं। अब ये दोनों मिक्स हैं, ये दोनों इसके अंदर डाल दिया। अयस्क तो इसके अंदर घुल गया, अशुद्धियां इसके अंदर नहीं घुली, अलग अलग छोटे मिट्टी के कण दिखाई दे रहे हैं। अब इसे क्या किया, विलायक में हमने इसे घोल लिया। जिस विलायक में इसे घोला उसे निक्षालक कहते हैं, इसलिए इस विधि को निक्षालन कहते हैं। अब इसे जो है किसी फिल्टर में छान लिया। जब फिल्टर में छाना तो अयस्क जो है वो विलायक जो घुला हुआ है अयस्क जिसमें, वो तो अलग निकल गया और जो अशुद्धियाँ थी वो ऊपर ही रह गई, जैसे चाय छन्नी में चाय पत्ती रह जाती है। इस प्रकार हमें शुद्ध अयस्क मिल गया। फिर दोबारा से सुन लो, बार बार बता रहा हूँ, अभी शुद्ध अयस्क मिला है, धातु नहीं बनी है अभी हमारी। अभी हम अयस्क को साफ कर रहे हैं। अयस्क को साफ करने की क्रिया ही सांद्रण कहलाती है। ठीक है, और ये चौथे प्रकार का सांद्रण है। अब हम पांचवा प्रकार डाल रहे हैं, क्या? द्रवीकरण। अब द्रवीकरण में देखो होता क्या है, कोई एक भट्टी होती है, ढालदार भट्टी। देखो ऐसी कोई भट्टी होती है, इसमें नीचे से आग जल रही होती है, ढालदार भट्टी होती है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो अयस्क है उसे यहाँ रखकर गर्म करना शुरू कर देते हैं।
ऐसे अयस्क को गर्म करते हैं, इस विधि द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जिसमें गलनांक जिसका कम होता है, मतलब थोड़े से टेम्परेचर में पिघल जाए वो। तो सोचो ऐसे जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम ऐसे का करते हैं। अब थोड़ा सा गर्म किया, वो जो सोने वाला अयस्क है या जो अयस्क था वो द्रव बन गया, द्रव बनकर वो ढालदार भट्टी द्वारा ऐसे नीचे को बह के नीचे आ जाता है। और जो धूल मिट्टी पत्थर के कण थे, क्योंकि वो अभी द्रव नहीं बने हैं, वो ठोस ही हैं, तो वो ऊपर ही रह जाते हैं। इस प्रकार अयस्क अलग हो जाता है। ठीक है जी। तो द्रवीकरण में ये क्रिया होती है। इतना ढाल रखते हैं ना, इतना ढाल कि जैसे द्रव बनेगा वो बह बह के अपना आप आता रहेगा। ऐसा इतना ढाल नहीं कि मिट्टी भी गिर जाए, इतना ढाल मिट्टी रुके रहे, ये बह के आ जाए। मिट्टी का मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा होता है कि मिट्टी ही होगी। सोचो पत्थर हुआ या उसके अंदर कोई ऐसे सल्फर हुआ या लोहा हुआ, समझ लो। अब लोहा ऐसी चीज़ों करते ना जिनका गलनांक, एक का गलनांक तो है 750 गलेगा, एक का गलनांक जो वो 50 है। अब थोड़ी सी गर्म मुँह करा, 50 वाला तो पिघल का आना शुरू हो गया तय तय के। अब ठोस ये कैसा आ जाएगा, 700 टेम्परेचर वाले तो ठोस अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो ऐसे उसका गलना वो करते हैं इसमें। तो लिखेंगे इसमें द्रवीकरण हेडिंग डाल दिया ना। इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किया जाता है जिनमें अशुद्धियों और अयस्कों, जिनमें अशुद्धियों तथा अयस्कों के मध्य गलनांक अयस्कों का सांद्रण कहता है जिसके अयस्क और अशुद्धियों के गलनांकों में ये तो लिखा होगा, अयस्क तथा अशुद्धियों के मध्य गलनांकों में अधिक अंतर होता है। गलनांकों में अधिक अंतर होता है। इस विधि में फुल स्टॉप लगा लिखो, इस विधि में सर्वप्रथम एग्जाम में कोई से भी 5 में से एक विधि आ जाएगी। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैन प्लावन विधि, दूसरे नंबर पर चुंबक के पृथक्करण विधि, और बाकी जितनी भी अभी तक एक बार भी एग्जाम आई नहीं है। निक्षालक एक बार पूछा गया था बस, लेकिन हम तो सब करेंगे। इस विधि में सर्वप्रथम पिसे हुए अयस्क को किसी ढालदार फर्श पर रखकर गर्म करते हैं। जिससे
अयस्क का गलनांक कम होने के कारण, जिससे अयस्क का गलनांक कम होने के कारण यह है अयस्क का गलनांक कम होने के कारण यह है पहले पिघलकर नीचे गिरने लगता है, नीचे गिरने लगता है, जबकि अशुद्धियाँ अलग रह जाती हैं। भाई जी, इसके बाद हेडिंग डालेंगे, ये तुम्हारा सांद्रण खत्म हुआ है। इसके बाद तीसरा स्टेप, क्योंकि 4 स्टेप सारे होते हैं, एक बार पीसना, एक बार सांद्रण करना, एक बार निष्कर्षण करना, एक बार शोधन करना। तो अब तीसरा वाला स्टेप है अयस्क का, ये सांद्रित अयस्क का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क का निष्कर्षण बड़े होशियार न हुए, आगे चलोगे न उधर। ये सब लिख दो, इसमें से पहले वाला हेडिंग डाल दो। हाँ जी, क्या लिखवाया? 3, तीसरा क्या लिखवाया? विद्युत अपघटन लिखवाया क्या? वो मैं वैसे ही बताऊंगा, वो लिखवाना नहीं है। जो होते हैं ना मुख्य, वो 2 ही होते हैं। विद्युत अपघटन सिर्फ एक में होता है, एल्युमिनियम में होता है, तो एल्युमिनियम में करेंगे बस। अट्ठाईस तारीख भूल मत जाना, आज 12 तारीख है। हाँ कोई बात नहीं, आराम से 100 रुपये जमा करो, मजे लो। क्या करो? अरे भाई साहब, यहाँ तो अगर जो धामी जी आके क्या में धोना पड़े। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं आके क्या में टेस्ट डेट आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ेगी। कितना भी काम है 100 रुपये जमा करो। अच्छा, उसके लिए अलग से टेस्ट लें मैं, और बाकी सबकी पढ़ाई छोड़ दें। अच्छा, उस अलग को यहाँ बैठा कर टेस्ट ले लें। वाह, 2 चीज़ें कंपैरिजन कर लेना, महंगी चीज़ कौन सी है, टेस्ट महंगा है या वो काम महंगा है। हाँ, तो सस्ती चीज़ वाले का पेमेंट कर दियो।
अरे सुनो, अगर टेस्ट 100 रुपये का है और तुम्हारा काम 1000 रुपये का है तो तुम्हें वो काम करना चाहिए, टेस्ट छोड़ दो, उसमें 900 रुपये का फायदा हो जाएगा, तो और डबल फायदा है, तो उसमें देखो पैसा कहाँ बचेगा, नुकसान। तो ये चीज़ तो भाई साहब तुम्हें करनी है, अपना पेमेंट यहाँ जमा करो। और याद रखना, कोई मजाक ना समझे, गेट में एंट्री नहीं होगी अगले दिन। हाँ सुबह की तो लेंगे 9 बजे से, 9 से 12 या 8 बजे, 8 बजे से और 11 बजे तक, 3 घंटे का होगा। अरे टेस्ट जो होते हैं ना यार, अयस्क से लिखो जी, अयस्क से सीधे धातु प्राप्त करना, अयस्क से सीधे धातु प्राप्त करना कठिन होता है, कठिन होता है, हाँ हो जाता है, कठिन होता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, कठिन होता है। इसलिए अयस्क को सबसे पहले, अयस्क को सबसे पहले मत लिखना, सर्वप्रथम लिख लेना। इसलिए अयस्क को सर्वप्रथम धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, अयस्क को सर्वप्रथम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। इसकी निम्नलिखित 2 विधियां हैं। इसकी निम्नलिखित 2 विधियां हैं। अगर 1 2 3 पहले पढ़ा हुआ है ना, तो इसे ए और बी डाल देना, ए और ये बी। निस्तापन और भर्जन, निस्तापन द्वारा भी धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है और भर्जन द्वारा भी धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। देखो भाई, निस्तापन के तो हाँ पहले वाला हेडिंग डालेंगे, निस्तापन। देखो निस्तापन, देखो निस्तापन क्या होता है, हमारे पास कोई अयस्क है, ये अयस्क का टुकड़ा है, ठीक है जी। इस अयस्क के टुकड़े को जब हमने सांद्रण किया था तो उसे धोया था, पिघलाया था, सब कुछ किया था, तो उस टाइम पर इससे पहला स्टेप जो था तो ये थोड़ा गीला हो गया था, गीला हो गया था। गीला इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर हो गया था, अंदर भी इसके अंदर नमी चली गई थी। उस नमी को सुखाने को ही धातु ऑक्साइड या निस्तापन या भर्जन कहते हैं। धातु ऑक्साइडों में बदलना या निस्तापन या भर्जन। हाँ बताइए किसे कहते हैं निस्तापन? नावेद बताइए जरा, निस्तापन किसे कहते हैं? कितनी अच्छी तरीके से अभी बताया था मैंने। तुम कचरा पेटी होते जा रहे हो धीरे धीरे यार। तो इसके अंदर की नमी को सुखाना ही हमारे पास ये धातु ऑक्साइडों में बदलना होता है। ये 2 तरीके से होता है। एक तो जब हम इसे भट्टी में रखते हैं, किसी भट्टी के अंदर जब रख के इसे सुखाते हैं तो 2 तरीके हैं, या तो हम वायु की उपस्थिति करें या वायु को अनुपस्थित करें। अगर वायु नहीं होगी, नहीं से याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक होती है, नहीं या वायु नहीं होगी तो निस्तापन, और ये वायु भरी हुई होगी तो भर्जन। अब क्या होगा, अब देखो उधर गर्म करने को तो ये भट्टी इतना गर्म कर देगी कि इसका पानी बना देगी, चाहे पत्थर भी क्यों नहीं है। तो अब हम इतना गर्म करेंगे ताकि ये पिघले नहीं, ठीक है जी। तो क्या परिभाषा बनती है निस्तापन की कि सांद्रित अयस्क को बिना पिघले, ठीक है जी, बिना पिघले वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। समझ गए? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघले गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। मतलब इतना गर्म करना है ताकि वो पिघले नहीं, अगर पिघल जाएगा तो फिर दूसरी क्रिया हो जाएगी उसमें। भर्जन में सिर्फ इतना होता है कि वायु की उपस्थिति में अयस्क को बिना पिघले गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, ठीक है जी। दोनों चीज़ें हैं। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें और लिखेंगे
सीमित का मतलब वायु उपस्थित होगी। हाँ, इसमें लिखेंगे सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघले गर्म करने की क्रिया, बिना पिघले गर्म करने की क्रिया बिना पिघले गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। देखो ये Al2O3 इंटू H2O, 2H2O कर दो, Al2O3 इंटू H2O, देव बोलो मत भाई, Fe2O3 इंटू 3H2O। अब देखो इसे हम सीधे सीधे गर्म करेंगे, सीधे सीधे गर्म करेंगे तो Al2O3 तो अलग हो जाएगा और जल जो है जल वो अलग हो जाएगा बाष्पित होकर। ऐसे इसमें भी Al2O3 अलग हो जाएगा और जल इसमें अलग हो जाएगा। ऐसे इसमें भी हो जाएगा Al2O3 और 3H2O। ये निस्तापन की क्रिया होती है, इसमें वायु नहीं होती है। तो ऐसे कर लो यार, Fe2O3। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं निस्तापन में। अब देखो ये धातु है, ये इसका ऑक्सीजन है तो धातु ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये सब धातु ऑक्साइड हो जाते हैं। हाँ, तो निस्तापन में उदाहरण लिख देंगे। निस्तापन में उदाहरण दूसरा हेडिंग डाल देंगे भर्जन। तो भाई भर्जन का एग्जाम्पल देखो भाई ध्यान से, अरे बस बस रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हो गया बस। भर्जन में तुमने अनुपस्थिति है उपस्थिति करना था और बाकी सेम परिभाषा निस्तापन की थी। तो परिभाषा तुम्हारी ऐसी बनी होगी कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक है नहीं, बिना पिघले गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, उसका उदाहरण यह है। अब देखो अभी जो करवाया था निस्तापन में उदाहरण, उसमें यहाँ वायु नहीं थी, अब कहीं वायु की उपस्थिति है। तो अब धातु ऑक्साइड बदलना है तो ये सल्फर अलग हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा ZnO और SO2 अलग आ जाएगा। Pb तो यहाँ PbO आ जाएगा और यहाँ SO2 अलग निकलेगा, Fe और जी यहाँ SO2 अलग निकलेगा। बैलेंस कर लेंगे ऑक्सीजन, है बैलेंस। चार हो रहे हैं, हाँ जी,
हाँ, उतार लो फिर। धातु ऑक्साइडों को कार्बन द्वारा अपचयित किया जाता है। कार्बन द्वारा अपचयित किया जाता है। यह क्रिया प्रैगलन कहलाती है। यह क्रिया प्रैगलन, अंडरलाइन कहते हैं ना प्रैगलन को, ना परिभाषा है प्रैगलन किसे कहते हैं। तो धातु ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अपचयन करने की क्रिया प्रैगलन कहलाती है। प्रैगलन कहलाती है। प्रैगलन परावर्तनी भट्टी या बात्य भट्टी द्वारा किया जाता है। प्रैगलन परावर्तनी भट्टी, अभी ये सब चित्र बनेंगे। परावर्तनी भट्टी या बात्य भट्टी द्वारा किया जाता है। अभी देखो जरा क्या क्या हो रहा है। देखो इधर, अबे क्या हो रही है, कैसे क्या काम कर रहे हैं ये। बस सीधो के बैठो। तो हमारे पास यहाँ तक बन गई थी धातु ऑक्साइड, जैसे FeO बन गया था, ZnO बन गया था, PbO बन गया था, और भी कोई सी धातु है, Cu2O बन गया था, कॉपर भी हो सकता है। तो या एल्यूमिनियम या Al2O3 बन गया था। ये सब धातु ऑक्साइड हैं। अब इनका कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। कार्बन सबसे अच्छा अपचायक होता है। कार्बन सबसे अच्छा अपचायक होता है। अपचायक का मतलब क्या होता है कि ये कहीं भी ऑक्सीजन होता है उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपने साथ ले जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ से ये लेके चला जाएगा Fe और यहाँ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। यहाँ Zn रह जाएगा, CO, यहाँ Pb रह जाएगा, यहाँ Cu हो जाएगा, 2 Cu हो जाएंगे और यहाँ CO हो जाता है। Al2 देखो, एल्यूमिनियम 2 हो जाते हैं और 3 CO निकल जाता है। एक ये भी होता है Fe2O3, तो 2Fe और ये सब हो जाते हैं। अब सुनो इधर, हम कहेंगे प्रैगलन की क्रिया में एक अन्य पदार्थ भी मिलाया जाता है। जो धातु में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं अधात्री से मिलकर धातुमल बनाता है। इस पदार्थ को गालक कहते हैं। अब गालक क्या होते हैं कि
अयस्क हो गया, ए धात्री हो गई, और जी कार्बन हो गया, और गालक हो गया। यहाँ धातु बन जाएगी और यहाँ धातुमल बन जाएगा। अब इसमें भी खासियत होती है, खासियत ये होती है यदि ऐसे लिखेंगे, गालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय गालक, नंबर 2 क्षारीय गालक। यदि अशुद्धियां अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, तो अम्लीय गालक मिलाते हैं, और यदि अशुद्धियां अम्लीय हैं, क्षारीय गालक मिलाते हैं। जैसे और जैसे में आ जाता है SiO2 प्लस CaO। अम्लीय गालक, और यह है क्षारीय अशुद्धि। यहाँ बनाएंगे CaO SiO3 कैल्शियम सिलिकेट, और इसे कहते हैं धातुमल। अगर हमारे पास आ जाता है MgCO3 प्लस SiO2, अशुद्धि MgO मैग्नीशियम लो जी, यहाँ तक होता है तुम्हारे पास प्रगलन। प्रगलन में है कोई भी धातु ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ गर्म करने के बाद में धातु बन जाती है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है। कौन सी वाली? बैलेंस नहीं है, अब दरअसल ऐसा होता है कि यहाँ हमें जब धातु मिलती है ना, तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। अब अशुद्धियाँ जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ती, धातु के साथ चिपकी रहती हैं। अब उन धातुओं को, उन अशुद्धियों को हटाने के लिए एक अलग सा पदार्थ मिलाना पड़ता है, ताकि वो धातु को छोड़ दें। तो उस पदार्थ को गालक कहते हैं। अब वो गालक जो है वो उन्हें मिलाकर नीचे तली में जमा देता है, और वो प्योर अशुद्धियाँ होती हैं, धातु अलग रह जाती है। वो जो अशुद्धि होती हैं उसे ही धातुमल कहते हैं। मल से मतलब समझते हो कि मल, तो जो मल होता है मनुष्य का भी हो सकता है, जानवरों का हो सकता है। मल का मतलब कोई भी गंदगी है ऐसी धातु के साथ जो मल है तो वो धातुमल कहलाएगा। ठीक है जी। अब ये धातुमल आ गया। अब धातुमल जो है, अरे सुनो, धातुमल जो है वो किसी भी धातु के साथ बनेगा। अब होता क्या है कि गालक कोई सा भी नहीं मिला सकते, दो तरीके का गालक होता है, या तो अम्लीय गालक या क्षारीय गालक। अशुद्धि अम्लीय होंगी तो क्षारीय गालक मिलाएंगे, क्षारीय अशुद्धि होंगी तो अम्लीय गालक मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो प्रकार के गालक हैं जो कि धातुमल बनाते हैं। धातुमल का कैल्शियम सिलिकेट कह देते हैं, इसे मैग्नीशियम सिलिकेट कह देते हैं, होता धातुमल है ये।
ठीक है जी, उदासीन नहीं होती। अब इतना करने के बाद देखो, उदासीनता से मतलब नहीं है, जब गर्म होते हैं ना तो ये आपस में सब हट जाते हैं, इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, सब गर्म करके क्रियाएं होती हैं ज़बरदस्ती। इतना करने के बाद में चौथा पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा? देखो हमें धातु मिल गई है, सब में धातु मिल गई, लेकिन ये अभी अशुद्ध धातु होती है, इसमें अशुद्धियाँ होती हैं इसके अंदर भी। तो अगला हेडिंग आ जाएगा तुम्हारे पास, चौथा पॉइंट आ जाएगा क्या? निष्कर्षित धातु का शोधन।